नमस्कार। तो आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। और हम देखेंगे उसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें से 4 टॉपिक हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। पहला तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर बोले, दूसरा बोले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, फिर ट्रायंगल लॉ देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ कैसे यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए, और पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे वेक्टर एडिशन के लिए। जो भी हम अभी मेथड देखने जा रहे हैं जनरली हम ग्राफिकल बात करने जा रहे हैं, है ना। वेक्टर का भी हम ग्राफिकल बात करेंगे, और जो एनालिटिकल मेथड है यानी रिटन मेथड है वो हम बाद में बात करेंगे। तो आज का ये जो पूरा कंटेंट है ये ग्राफिकल मेथड पे फोकस होगा, चाहे वो हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का बात करें, चाहे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, या ट्रायंगल लॉ, या पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ ये ज़्यादातर ग्राफिकल ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब कि दो वेक्टर को हम कब इक्वल बोल सकते हैं। तो दो वेक्टर को हम तभी इक्वल बोल सकते हैं जब, जैसे कि वेक्टर है ना, वेक्टर का जब डेफिनेशन दिए थे तो बात हुआ था कि वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर को अगर इक्वल होना है तो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ना, और उनका जो डायरेक्शन है दोनों सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वेक्टर का इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। जैसे कि हम ये केस देखते हैं, तो इस केस में यहाँ पर जो मेरा वेक्टर है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जबकि ये किसी और डायरेक्शन में। तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। जबकि ये वेक्टर को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर सिंपल होता है, वैसे दो वेक्टर जिनका आपस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, है ना। और वैसे ही वेक्टर की इक्वालिटी का बात किया जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर ऐसे बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक पे सीधे चलते हैं जो कि है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी देखना है। जो वेक्टर का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें अभी हम जो मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमको देखना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पर हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे दो अलग तरीका से, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, किसको, वेक्टर को। तो स्केलर मतलब क्या, एक सिंपल नंबर से। तो अगर सिंपल एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए अगर वेक्टर को तो क्या हो, तो अगर कोई लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर हम मान लीजिए ले लिए जो स्केलर हो गया, और उसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो वो लैम्डा टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम 2 ले लिए, ठीक है, और वेक्टर ए था, ठीक है, वेक्टर ए जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कितना हो गया, अब 2a हो गया, यानी कि दुगना हो गया, ए का जो मैग्नीट्यूड था उसका दुगना हो गया। वैसे ही अगर वेक्टर को अगर निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो भी हो, मान लीजिए अगर हमारा स्केलर निगेटिव है फॉर एग्जांपल, अब मैंने वेक्टर ए को एक नेगेटिव स्केलर फॉर एग्जांपल -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। और किसी अदर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया फॉर एग्जांपल -1.5, ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। अगर नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। पहला चीज़ जो नोट करने वाला है, तो पहला ये है कि स्केलर अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड जो है वो जो भी मेरा स्केलर होगा, लैम्डा जो भी स्केलर होगा उतना टाइम्स मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव है मेरा स्केलर तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि -1 लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दी ए से, तो मेरा क्या आ गया, -a, यानी कि जो वेक्टर ए था उसका जस्ट अपोजिट वेक्टर आ गया। या -1.5 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड बढ़ा और साइन साइन सॉरी डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, साइन इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो स्केलर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
ठीक है। या अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जबकि नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिएगा। और फिर जैसे आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि स्केलर एक तरह का नंबर है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल तरीके से हम देख लिए। वेक्टर जो है स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका बस डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और डायरेक्शन ऐसा भी नहीं कि कोई और डायरेक्शन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन उसका हो सकता है चेंज। अगर होगा नेगेटिव में वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, उसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, मैग्नीट्यूड स्केलर से आराम से चेंज किया जा सकता है, और वो कुछ भी किया जा सकता है ना। वो कितना भी क्वांटिटी बढ़ाया घटाया जा सकता है स्केलर का यूज करके। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने देखे और ग्राफिकली इसको समझे। ठीक है, अब मेन आता है हमारा जो फिजिक्स में या मैथ में वेक्टर का जो ग्राफिकल जो स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे ट्रायंगल लॉ, है ना। तो ट्रायंगल लॉ एक ग्राफिकल मेथड है ना। वेक्टर एडिशन का हम एक आगे और मेथड देखेंगे, वो एनालिटिकल मेथड होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो मेथड देखने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल लॉ, और ये एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का। कि मतलब आपको वेक्टर एज ए फिगर या डायग्राम बना के दिया जाए तो उसको अगर आपको ऐड करना हो तो आप कैसे करते हैं, और फिर यही तरीका हम फॉलो करेंगे। और एनालिटिकल मेथड जो होता है ना उसमें कैसे एडिशन करेंगे वो यहीं से निकल के कहीं ना कहीं आएगा। तो पहले आपको ग्राफिकल समझना पड़ेगा, तभी एनालिटिकल मेथड जो है उसका डिराइव पार्ट है ना। मतलब जो पेन पेपर मेथड हम करते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए, वो ट्रायंगल लॉ से ही आता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ समझना आवश्यक है। तो ट्रायंगल लॉ जो है सिंपली वो एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का। ठीक है, चलिए इसका बात करते हैं। तो हम अभी ग्राफिकल मेथड देखने जा रहे हैं जिसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का। ठीक, तो इसके लिए हम दो वेक्टर ले रहे हैं। एक वेक्टर मेरा यहाँ पिंक कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर, जिसको 1 बोल दे रहे हैं सिंपली। एक वेक्टर मेरा है जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल लॉ है इसको कभी अगर दूसरा भाषा में बोला जाए तो इसको टेल हेड मेथड भी बोला जाता है। एडिशन का टेल टू हेड मेथड क्यों बोला जाता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर दो वेक्टर ले लेते हैं, है ना। एक जो भी है दो, एक स्पेस में दो वेक्टर ले लिए। अब हम इसको ऐड करना है। ठीक है, तो पहला वेक्टर मान लीजिए ये मेरा हो गया, जो भी है ए वेक्टर मेरा हो गया। ये हो गया मेरा ब्लू वेक्टर जो है, इसको हम लेके आते हैं। ठीक है, ब्लू वेक्टर को हम रखेंगे इसके हेड पर, है ना। मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड पर हम ब्लू वेक्टर का टेल रखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जो मेरा कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पिंक वेक्टर जो है उसको हम ए वेक्टर बोल दे रहे हैं, और उसमें हमको बी वेक्टर को ऐड करना है जो कि यहाँ ब्लू वेक्टर है। तो जिसको ऐड करना है उसको लेके आएंगे और उसके हेड पर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम जो सेकंड वेक्टर बी है उसको हम पिंक वेक्टर के हेड पर इस तरह से लाके रख दिए, है ना। रख दिए, तो अच्छा सेट कर दे, हाँ रख दिए। तो मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट वेक्टर के हम टेल को, फर्स्ट वेक्टर के टेल को, है ना, सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो हमको हमारा सम मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखा कि किस तरह से हम पहले क्या किए कि जो मेरा फर्स्ट वेक्टर पिंक वेक्टर था उसके हेड पर हम अपना सेकंड वेक्टर यानी कि जो ब्लू वेक्टर है, ठीक है, यहाँ हम कलर है इसलिए कलर के नाम से बुला रहे हैं वेक्टर को। तो सेकंड वेक्टर जो है मेरा ब्लू वेक्टर है उसका हम टेल लाके फर्स्ट वेक्टर यानी पिंक वेक्टर के हेड पर रखें। ठीक, फिर ऐड करने के लिए हम क्या किए, फर्स्ट वेक्टर जो था उसका टेल से शुरुआत किए और सेकंड वेक्टर यानी कि ब्लू वेक्टर का हेड पर गए। तो ये जो मेरा नया वेक्टर निकल के आया रेड वेक्टर, वो मेरा क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है पिंक और ब्लू वेक्टर का वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको हम टेल टू हेड मेथड भी बोल सकते हैं या ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हैं। टेल टू हेड मेथड क्यों बोल रहे समझ में आ गया, क्योंकि हम फर्स्ट वेक्टर का टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करके हम सम लेके आ रहे हैं। या ट्रायंगल लॉ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए ट्रायंगल लॉ भी बोला जा सकता है। तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ या टेल टू हेड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन,
है ना, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये था ट्रायंगल लॉ। अब अगर इसमें हम बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि ये जो लॉ है, ठीक है, इसमें जो एडिशन हो रहा है, हम पहले ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर हम मेरा पिंक वेक्टर है और बी वेक्टर जो मेरा है वो क्या है, वो कौन सा है, बी वेक्टर जो मेरा है वो है ब्लू वेक्टर। ठीक है, तो हम स्टार्ट में क्या किए थे कि शुरू में हम किसको लेके आए थे, हम पहले पिंक वेक्टर को लेके आए थे। ठीक है, पिंक वेक्टर को लेके आए थे और उसके बाद ब्लू वेक्टर को, ब्लू वेक्टर का टेल को उसका हेड पे रखे थे। तो अगर इसका उल्टा किया जाए, मान लीजिए कि ब्लू वेक्टर को लेके आए और जो पिंक वेक्टर है उसका टेल को ब्लू वेक्टर के हेड पे मान लीजिए रखते हैं हम, है ना, अगर हम इसको उठा के, ठीक है, इस तरह से इसके टेल पे रखें तो क्या सम सेम आएगा? तो वेक्टर जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए जो सम है इस केस में भी अगर हम उल्टा भी करें, मतलब जस्ट उल्टा कर दें कि पहले अगर हम पिंक वेक्टर लेके आए थे फिर उसको ब्लू वेक्टर से ज्वाइन किए थे, तो अगर इसका उल्टा कर दें कि ब्लू वेक्टर को पहले लेके आए फिर पिंक वेक्टर को ज्वाइन करें, तो क्या उसका सम सेम आएगा? तो क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है यानी ट्रायंगल लॉ जो बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव है, यानी कि ऐसा सही होगा, चाहे हम सीधा करें या उल्टा, जो एडिशन होगा हरदम उसका प्रोडक्ट सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये ले लिए इस तरह से, ठीक है, और अब हम इसका सम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, हाँ, अब हम इसका सम देखना चाहते हैं। अब इस सम को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये मेरा देखिए अभी भी वही आ रहा है ना, तो हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें दोनों मेरा सेम आएगा। ठीक है, तो क्यों सेम आएगा? क्योंकि ट्रायंगल लॉ जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो हमें दो, ये जो ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है ना, और फिलहाल हम इसी का यूज करेंगे आगे एनालिटिकल मेथड को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ने से पहले एक और प्रॉपर्टी है, अभी तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बात किए वेक्टर एडिशन का, जो कि बोला था चाहे हम a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें, दोनों का वेक्टर एडिशन सेम आता है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी बात करते हैं जो कि है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फॉर एग्जांपल तीन वेक्टर है ए बी सी, तो अगर हम लिए a प्लस बी, ये वेक्टर ले लिए और फिर इसको ज्वाइन किए सी वेक्टर से ऐसे, तो ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी सी वेक्टर, है ना। तो अगर हम पहले ए बी को ऐड करके फिर उसमें सी को ऐड करें, चाहे पहले बी सी को ऐड करके उसमें ए को ऐड करें, तो चाहे ये दोनों में से कोई भी स्टेप फॉलो करें, ठीक है, जो मेरा एडिशन है वो सेम आता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सबसे पहले जैसे कि ये लिए ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, मेरा ए प्लस बी ये वाला वेक्टर गया। ठीक है, ये आपका वेक्टर जो हो गया ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर में हम सी को ज्वाइन किए यानी ये है सी वेक्टर, तो मेरा कौन सा वेक्टर मिल गया? ये मिल गया ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये मिल गया। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं, है ना। अब पहले हम लिए कौन सा वेक्टर? पहले हम ले लिए बी वेक्टर, ठीक है, उसमें ज्वाइन किए सी वेक्टर, तो हमको मिल गया ये बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, बी प्लस सी वेक्टर मेरा आ गया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, ऐसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बी प्लस सी वेक्टर दिखाई दे रहा फिगर में इस डायरेक्शन में, और उसमें ज्वाइन कर दिया हम ए वेक्टर को जो कि इस डायरेक्शन में। तो अब हम इसका अगर टेल हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा यानी कि ये वेक्टर। तो यहाँ पर भी फिर से
मेरा बी प्लस सी को ज्वाइन करने के बाद जब हम ए वेक्टर को ज्वाइन किए तो फिर से मेरा यही वेक्टर आया, तो यानी दोनों दोनों बार मेरा सेम वेक्टर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर में देखें कि किस तरह से जो वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ है जो वेक्टर एडिशन का, वो हमको दिखा रहा है कि वेक्टर एडिशन जो ग्राफिकल मेथड है उसमें वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के दो प्रॉपर्टी है कि ये वेक्टर एडिशन जो होता है ये आपको कॉम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, मतलब कि ए प्लस आप बी करें, मतलब पहले ए में आप बी जोड़ें, चाहे आप बी में ए वेक्टर को जोड़ें। ठीक है, वेक्टर को जनरली हम ऐसे दिखाते हैं तो अच्छा से कर देते हैं, तो ऐसे करें, है ना, चाहे पहले ये स्टेप फॉलो करें चाहे ये स्टेप, दोनों सेम आएगा। ये हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी आप देखें कि हम पहले ए वेक्टर प्लस उसमें क्या किए, बी वेक्टर, ठीक है, और फिर उसमें जोड़े सी वेक्टर। तो ये जो मेरा आया वो ऐसे करने पर भी सेम आया कि हम बी, पहले बी को सी से जोड़े, ठीक है, और उसके बाद में हम ए को जोड़े, ऐसे भी जो वेक्टर आया वो मेरा सेम था, है ना। तो चाहे हम ये लेफ्ट हैंड मेथड फॉलो करें चाहे ये राइट हैंड मेथड फॉलो करें, दोनों से जो मेरा वेक्टर आया सेम आया। तो ये क्या बोले कि वेक्टर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो ट्रायंगल लॉ से हम देखें दो प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन का, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें और ग्राफिकली समझे कि ट्रायंगल लॉ कैसे करते हैं। अब एक और मेथड है आपको वेक्टर एडिशन का जिसको हम क्या बोले थे अभी, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, उसके पहले एक और टॉपिक है जो हमें बात करना है, सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हम देख ली, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो किसी वेक्टर को तो कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल हम फिर से ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव है। यहाँ आप देखे थे कि सपोज कर लीजिए हमें ए वेक्टर में बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बी वेक्टर का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -1 से। अब जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अब जो है बी वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर हम फिर से जैसे कि वेक्टर एडिशन करते थे ए प्लस बी वेक्टर का, वैसे ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो हमको क्या देगा, ए माइनस बी वेक्टर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम जैसे कि शुरुआत केस लिए कि पहले ए वेक्टर था, ये था बी वेक्टर, तो मेरा ए प्लस बी वेक्टर ये आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, बी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और अब माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड कर दिया और ट्रायंगल लॉ को फॉलो किए, है ना, ट्रायंगल लॉ को फॉलो किए तो इसका टेल को हेड से ज्वाइन किए, तो ये मेरा ए माइनस बी वेक्टर आ गया। आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर अलग है और ए माइनस बी वेक्टर अलग है, दोनों सेम वेक्टर नहीं है। ठीक है, तरीका क्या था, बस सिंपल था, हम ट्रायंगल ही लॉ को फॉलो किए, बस बी वेक्टर को एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए जिससे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो माइनस या प्लस हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन का भी बात बताता है वेक्टर में। ठीक है, तो ये था सब्ट्रैक्शन, ये भी ट्रायंगल लॉ से मेरे समझ में आ गया हमें। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, लास्ट पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम जो लॉ है वो क्या बोलता है कि दो वेक्टर है ना, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर इस तरह से है और हमें ऐड करना है तीसरा वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर, अगर इस तरह से वेक्टर मेरा दिया हुआ है, दो वेक्टर है जिसका ओरिजिन सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, तो उसको अगर हमको ऐड करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी जाए ये लाइन, और ए वेक्टर के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जहाँ से बी का हेड है। पहले तो ए का हेड से हम बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, फिर बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। ये लाइन जहाँ कट करेगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहाँ पर, वहाँ तक हम एक वेक्टर बना लेंगे और ये मेरा वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन का यूज करके या पैरेललोग्राम ड्रॉ करके हम वेक्टर का एडिशन
अचीव कर लिया है ना। मतलब ए प्लस बी मेरा निकल गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसको हम एक तरह से ट्रायंगल लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड है तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी आपको सेम दिखाई दे रहा है। अब हुआ ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर आपको। ठीक है, ये वेक्टर आपको बी वेक्टर हो गया। तो देखिए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा आया है पैरेललोग्राम लॉ से, जो कि ए प्लस बी वेक्टर दिखा रहा है, अगर हम ट्रायंगल लॉ से भी देखें तो अगर हम इसका टेल को ज्वाइन करें हेड से ट्रायंगल लॉ का यूज करके, तब भी वहाँ से ये वेक्टर मिलेगा हमको। यानी कि एक तरह से पैरेललोग्राम लॉ को हम ट्रायंगल लॉ से वेरीफाई करके देख लिए। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा आर जिसको दिखा रहा है आर से, वो मेरा ए प्लस वी है ना। ये हम पैरेललोग्राम या पैरेलल लाइन का यूज करके हम लेके आए, है ना। हम सिंपली ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, जहाँ कट किया वहाँ से एक वेक्टर को मिलाए और वो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ए प्लस बी वेक्टर हो गया। तो ये था ग्राफिकल मेथड वेक्टर एडिशन का। पहला मेथड था ट्रायंगल लॉ, दूसरा मेथड था पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ का दो प्रॉपर्टी हम देखें, या सॉरी वेक्टर एडिशन का दो प्रॉपर्टी देखें, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। अब हम जो अगला मेथड यूज करेंगे वेक्टर एडिशन का और रेजोल्यूशन का, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। तो ये मेथड आपको समझ में ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम वेक्टर के बहुत सारे पार्ट को समझेंगे, है ना। तो अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, धन्यवाद।